ये ऐसे गुणी लोग अगर निवेदन को स्वीकार कर लें तभी हमें उन चीज़ों का आनंद मिलता है। जब सारे रंग हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में बहुत सारा सरल बनाना, अपने अहंकार को छोड़ना, सबसे बढ़िया है। जितना सिंपल रहो, जितना सिंप्लीफाई करो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो जीवन को, सिंपल। प्रकृति भी यही कहती है, सरल रहा, तो वो सबसे अच्छा रंग है। यही हमारे गुरुदेव ने सुनाया। और हमारे गुरुदेव का भी अगले महीने जन्मदिन है, अगले मास में। उनके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान वो आनंद है, सागर है। उसमें जितनी बार डुबकी लगाओगे कोई ना कोई नया आनंद प्राप्त होगा। शास्त्री जी जैसे अभी बता रहे थे, कितनी कथाएं होती हैं, कितनी रामायण होती है, कितनी भागवत होती है, सबने सुनी है, वही कहानी है, सब कुछ है। लेकिन जितना गोता लगाते हैं कोई ना कोई नई बात, नई अनुभूति प्राप्त हो, कोई ना कोई बात। एक बार ऐसी मैं रामायण का अध्ययन कर रहा था, तो स्वाध्याय, तो अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कभी कभी मैं भी पढ़ता रहता हूँ। हालांकि वो अंदर के ज्ञान से लिखी हुई, वास्तविक ज्ञान अंदर से ही आता है। तो कई कई रामायण में ऐसी बात है। अभी प्रेम की भी बातें चल रही थी, मैं की भी, मैं खाने की, तो एक दो शेर बीच में जो कथाधाम है उनको भी सुनाऊंगा। समझता क्या है दीवान गाने इश्क को जाहिर शायर, जो प्रेम में डूबे हुए, जो मस्ताने भक्त हैं, जिसे कहते हैं मस्ती। मस्ती उसी को प्राप्त होगी जिसकी इच्छाएं समाप्त होगी। अगर आपके मन में इच्छा है तो मस्ती नहीं आती, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए आप फिर व्यस्त हो जाओ। और उस इच्छा पूर्ति में अगर व्यवधान आया तो क्रोध का संचार होगा, और क्रोध का संचार होते ही आप विवेक भूल जाओगे, आपका विवेक समाप्त होगा, और विवेक समाप्त हो गया तो आप समाप्त हो। तो मस्ती किसी किसी को मिलती है, जैसे मैंने पहले ईश्वर सुनाया था भी। तो समझता क्या है दीवान गाने इश्क को जाहिर, ये जिस जाने हो, मतलब ऐसे सदगुरु, सदगुरु किसे कहते हैं? जो परमात्मा को पाते हैं, जिन्होंने परमात्मा का रियलाइजेशन कर रखा हो, काउंटर साइन कर सकते हो परमात्मा। ऐसे सदगुरु तुम्हारा भाग्य नहीं देखते, तो भाग्य नहीं देखते कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। भाग्य में तो विधाता बताएगा कि तुम्हारे भाग्य में लिखा है। कभी कभी सदगुरुदेव हमारे बैठते थे, प्रभु से प्रार्थना करते थे दिल दुखियों के लिए, तो लोग पूछते थे ये पास होगा या फेल होगा, हमें इस मुकदमे में जीत मिलेगी, हार मिलेगी, ये हमारा काम होगा ही होगा। तो वो नाराज हो जाएगा, डांटते थे। बोले जिसके समक्ष, उस ईश्वर के समक्ष जो सर्वशक्तिमान, जिसने सारे विधान बनाए, मैं उनसे ये बात पूछूं कि पास होगा या फेल होगा? ये तो यूनिवर्सिटी का बदलाव बता दे कि तूने क्या लिखा है, पास किया। ऐसे सदगुरु से क्या पूछोगे कि हमारा ये दुख है, हमारी ये ख्वाहिश है, ये हमारी इच्छा है, आप ऐसा करो। भगवान विधान नहीं देते, उस परीक्षा में फेल, तूने कह दिया भाई तू फेल हो जाए। अब वही भक्त कह रहा है अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, फेल होगा, अब पास करा। तो गुरु जी ने कहा कि पहले ये बात क्यों नहीं करता? तूने पूछा पास होगा फेल होगा, मैंने बता दिया जो तुझे कह रहा, अब तू कह रहा पास करो। तो पहले ही तुम भगवान से क्यों नहीं कहते अपने दुख का निवारण करो? उसे हाँ या ना फिर कुछ नहीं, हाँ या ना उससे पूछो जो कुछ कर ना सकता हो।
समझता क्या है, दीवानिया ने इश्क को जाना। ऐसे सदगुरु जो तुम्हारा भाग्य नहीं देख रहे, जो सिर्फ पूछते हैं बता क्या चाहते हैं, जो द्रवित हो जाते हैं, जिनके अंदर दया भरी हुई है, तुम्हारे दुख से द्रवित हो गए हो, सब तुमको बता। ये जिस जाने को होंगे उसी जाने खुदा हो। ये जिस ओर होंगे सदगुरु, वो खुदा की भी वही मंशा होगी, वही मर्जी होगी, तो उनसे अलग नहीं। वो शायद ऐसा भी नहीं। और ये एक सनातन धर्म की हमारी खूबी है कि भगवान को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए आप कोई भी पद्धति अपना दो, वो हमारे सनातन धर्म में स्वीकार है। क्यों नहीं मानते? वो वर्तमान को मानते हैं कि जो वर्तमान दिख रहा है प्रत्यक्ष है वही सत्य है। भविष्य किसने देखा, भूत किसने देखा, ये प्रश्न आता है। अगर भूतकाल नहीं है और वर्तमान काल नहीं है तो तुम्हारी परिस्थितियों में, तुम्हारी स्थितियों में अंतर क्यों है? भगवान ने तो सबको अपने अंश से बना के दिया। कोई राजा, कोई रथ, कोई अमीर, कोई गरीब, ये क्यों है? इसका मतलब कोई हमारा भूतकाल है जो हम अपने पुण्यों को, पापों को लेके आ रहे हैं, उससे हमारा ये वर्तमान बना है। उसी प्रकार जो हम वर्तमान में कार्य करेंगे, जो वर्तमान में पाप पुण्य करेंगे, उससे हमारा भविष्य होता है। एक कथा आती है, एक राजा थे, उनको शाप लग गया। शाप का उपाय उन्होंने नारद जी से पूछा। नारद जी ने कहा कि भाई भगवान राम से कोई युद्ध नहीं कर सकता, अगर तुम्हें बचना है तब जो हनुमान जी की माता जी है उनकी शरण में जाओ, अंजना माता, क्योंकि भगवान राम ने उस राजा को मारने की प्रतिज्ञा की। वो राजा माता अंजनी की शरण में जाता है। माता अंजनी, अरे इसमें बहुत बड़ी बात है, मेरा बेटा तो बहुत बलवान, उसने काल को भी जीता था। लेकिन नारद जी प्रत्येक भक्त के गुरु हुए, माता पार्वती के भी गुरु बने, प्रत्येक भक्त के गुरु नारद जी। देव ऋषि, आप भक्त बनो, आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो देव ऋषि ने क्या समझाया कि तुम कहना केवल एक राजा से मेरी जान बचानी, राम जी का नाम मत देना। टेक्निकल पॉइंट बता दिया नारद जी ने, बोले ये मत कहना कि राम जी से जान बचानी है, कहना एक राजा से जान बचानी। बोली, उन्होंने कहा, माता जी ने बोली, अरे तुम निर्भय हो जाओ, मेरा जो पुत्र है हनुमान, वो काल को भी जीत रखा उसने, कौन सा ऐसा ब्रह्मांड में जिसको भी नहीं हरा सकता, जाओ मैं तुम्हें अभय देती हूँ। और उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी प्रकट हो गए, क्योंकि हनुमान जी वचन बदल गए माता अंजलि से, क्योंकि राम की सेवा में रहते थे। माता ने कहा, जब मैं तेरा स्मरण तब हुआ है, वैसे तू राम की सेवा। और एक प्रसंग में जब वापस शास्त्री जी को पता हुआ, वापस जब आ रहे पुष्प विमान से, एक जगह को भी कथा आती है, तो हनुमान जी बोले, हे प्रभु अगर आके आओ तो मैं अपनी माता जी से मिल जाऊँ। राम जी बोले, तो बहुत गलत बात है तुम्हारी। बोले क्या, कि अपनी माता से तुम मिलने जा रहे हो कि हम नहीं मिल सकते उनसे, जिससे तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया, हम भी वो सौभाग्य चाहते। कथा में कथा निकल आती है, जानवर से माता अंजलि से लेकर। अब आप देखिए, माता का अपने पुत्र पर विश्वास। माता पूछती है, हाँ बताओ पुत्र क्या क्या हुआ, कैसे कैसे बीता, सब बातें हो गई। माता ने पूछा, रावण से कौन लड़ा, रावण को किसने मारा? हनुमान जी बोले, अरे माता कैसी बात कर रहे हो, मेरे स्वामी से बात हुई है। नर हरि है वो, नर हरि, मनुष्य रूप में भगवान है वो, इन्होंने रावण का वध किया।
इतना सुनते ही माता नाराज हो गई, क्रोधित हो गई। बोले चला जा मेरे सामने से, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। हनुमान जी सब बताते, बोले भाई ऐसी मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने तो अच्छी बात बताई। बोले नहीं, तो राम जी ने भी पूछा। तब माता ने कहा कि मैंने तेरे जैसा पुत्र उत्पन्न किया और तू नहीं मर सकता था रावण, तो तूने अपने स्वामी को कष्ट दिया, तेरा क्या जीवन। तब हनुमान जी को अपनी गति का एहसास, तेरे रहते हुए स्वामी को कष्ट हुआ, तू को नहीं मार सकता। वही माता ने जब वरदान दिया कि ठीक है, युद्ध का समय आ गया, एक तरफ भगवान राम, एक तरफ वो राजा और हनुमान जी खड़े लड़ने के लिए। माता ने कहा मेरा पुत्र लड़े। अब हनुमान जी ने देखा कि उधर तो राम जी है, आप असमंजस, उधर माता को दिया गया वचन, उधर स्वामी। युद्ध शुरू होता है। हमने घुमा करा के उसी पॉइंट का कि तुम भी क्या हो, तुम क्या हो। युद्ध शुरू हो गया, किसी की हार जीत नहीं, हो ही नहीं सकती। उधर ज्ञान में रुद्र और उधर नारायण, दोनों में आपस में प्रेम भी है, क्योंकि भगवान के कहीं कहीं हरि हर स्वरूप भी है। भगवान विष्णु और भगवान रुद्र एक ही है। तो युद्ध का कोई परिणाम तो निकला नहीं। भगवान नाम ने वही पाठ निकाला जो पानी के लिए निकाला। बोले देखो भाई हनुमान गाना दी, हम भी वचनबद्ध हैं, हम इस राजा का आज शाम तक सूर्यास्त तक वध करना। तो मैं ठहर जाऊँ, आप मुझे डराओ मत। हनुमान जी बोले अपने स्वामी से, आप मुझे डराओ मत। बोले क्या मतलब? बोले देखो सुनो। राम जी बोले आज क्या हो गया हनुमान को, आज तक तो मेरी सुनता था, आज तेरा सुनो। तब हनुमान जी ने क्या कहा कि जहां तक सेवक का प्रश्न है, सेवक तो आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका सेवक का प्रश्न। और जहां आत्मा का प्रश्न है तो आप परमात्मा हैं, मैं जीवात्मा। लेकिन अगर ब्रह्म की बात करोगे तो जो आप हो वो मैं हूं। अब तो रामदेव पास बोले अगर ब्रह्म की बात करोगे, तत्व की बात करोगे, जैसे कहते हैं तत्व, परमात्मा तत्व, तो किसी के अंदर भी आ सकता है। जहां भी प्रकट हो जाएगा वहां आपको नमन करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। तत्व है, ऐसे गुरु तत्व है, वो जिसके अंदर भी जागृत हो जाएगा वही सदगुरु। बनाने से गुरु नहीं बनते, किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री नहीं मिलेगी। क्यों शास्त्री? क्योंकि परमात्मा के संदेश सदगुरु के माध्यम से जाए। परमात्मा के संदेश, परमात्मा तो जब अवतार देगा तब देगा, लेकिन उससे पहले सदगुरु की वाणी के द्वारा उसके संदेश प्रसारित, इसलिए सदगुरु का है, क्योंकि सदगुरु के पास वाणी। हनुमान जी बोले अगर ब्रह्म की बात करोगे तो जो आप हो वो मैं हूँ। इतनी देर में वशिष्ठ ऋषि आते, मामला शांत कराए, दोनों को समाधान दिलाए, बोले भाई हो गए। तो बात आएगी तब आशिकी पैदा हो। जितने साधारण भगवान को प्राप्त करेंगे वो हद पार कर जाएंगे, सीमा को लांग जाएंगे, तब भगवान से प्रेम पैदा होगा। उससे पहले प्रेम हो ही नहीं सकता। सारे साधनों की पराकाष्ठा भगवान से प्रेम है, सारे साधनों, इसलिए साधन भी जरूरी। एक भी सीढ़ी पढ़ोगे तभी तो आगे जाओ। तो भगवान ने कभी भी किसी विधि को, किसी विधान को विस्तार नहीं किया। नगर पितरों को प्राप्त हो, जो भूत प्रेतों की पूजा करेगा उनको प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जब करेंगे।
पितरों का ऋण है। भगवान ने क्या कहा कि अगर तुम्हारा लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, अभी किसका लक्ष्य है, तब किसी की जरूरत नहीं है प्राप्त करने। लेकिन जब तक तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा है, तो आप किसी भी देव स्वरूप के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप धन दौलत चाहिए तो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, क्योंकि आपको धन दौलत चाहिए। कहने अगर मैं चाहिए, मुझे प्राप्त करना है तो फिर नहीं जरूरत, क्योंकि फिर तुझे इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। नहीं समझ तो उसका तो ये भगवान की बात रही। इसी परिदृश्य में राजा जनक जो विधेय कहलाते हैं, देह होते भी विधेय, शरीर है लेकिन शरीर में आसक्ति नहीं। तो ये दर्शन है, फिलॉसफी है, जिसका गलत अर्थ निकाल लिया जाता है। वैसे तो होगा, लेकिन इस शरीर से ही तो परमात्मा तक पहुंचोगे, इस शरीर से ही तो साधन करोगे। वो तो आपने सत्य बता दिया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस शरीर से तो प्राप्त करोगे। इसलिए इस शरीर की भी सुरक्षा करना है। शास्त्र तिलक तंत्रों में आता है कि शरीर से ही देव यज्ञ है, शरीर से ही पितृ यज्ञ है, शरीर से ही सब कुछ है। इसलिए यत्न पूर्वक इस शरीर की भी रक्षा करनी है। हमारे सदगुरुदेव थे, एक मच्छर भी काट रहा था, फौरन डिटॉल लगा। मैंने कहा एक मच्छर ही तो है छोटा सा, बोले नहीं, शरीर से ही सब कुछ, इसी से तो पाप होना है, इसी से भक्ति होगी, सब कुछ होगा। वो एक परम सत्य है, वो तो है ही, हमें छोड़ के जाना। इसीलिए ये फिलॉसफी है, जिसको हम नहीं समझ पाते। आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा को तो कुछ नहीं होगा, और ये शरीर यहाँ खत्म हो जाए। तो भगवान ने कहा इसमें समान हो, क्योंकि देह की उपाधि है, देह के साथ खत्म हो जाए। तो जो तत्व ज्ञानी है, जिन्हें कहा गया योग वित्तम गीता में, योग वित्तम, आने लाभ प्रिया मिलन भी होगा है, तो उन पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर की बात है, छोड़नी पड़ेगी। राजा जनक देह होते भी विधेय थे, उन्हें पता था कि भाई ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसी पॉइंट पे आऊंगा कि तुम भी उसी परमात्मा के अंश हो। रात्रि में शयन करते हैं, सोने का पलंग, उज्ज्वल शैया, सो गए, स्वप्न आता है। स्वप्न में उनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा जनक हार गए, पराजित हो, सब कुछ छीन लिया। शत्रु ने कहा इनको भी पकड़ लो, सब इनके रत्न वस्त्र सब उतार दो और इनको राज्य से बाहर निकालो। स्वप्न चल रहा है, हो गया। एक कौपीन वस्त्र पहन के राजा जनक राज्य से बाहर चले गए। लेकिन कहीं भी चले जाओ, चाहे घर में रहोगे, चाहे वनवास चले जाओगे, चाहे संन्यास ले जाओ, ये पेट साथ में क्या है, शुदा तो रही, कहीं भी चले जाओ। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने संन्यास आश्रम के लिए भिक्षावृत्ति रखी। भिक्षावृत्ति का मतलब भीख मांगना नहीं है, जिसको लोग गलत अर्थ में लेते। हाथ में जो आ जाए इस हाथ में शरीर सुरक्षा के लिए वो प्राप्त करना और फिर भगवान के भजन में करना, ये संन्यास का नहीं है, उसे भिक्षा क्यों रखी? क्योंकि ये नेचुरल है, भूख लगेगी आपको। ये क्या है, अन्नमय कोश। योग के हिसाब से क्या है, अन्नमय कोश। ये बिना अन्न के नहीं चलेगा। बाहर निकलते हैं राजा जनक, शुदा सताती, भूख लगती है, जंगल में चले गए, राज्य से बाहर से गए। यहाँ के प्राणांत होने वाला था, किसी बहेलिए से, शिकारी से जंगल में वही लोग मिलते हैं। पता चला कि अन्य क्षेत्र है, कोई मंदिर है, वहां पर अन्न बढ़ेगा। राजा जनक वहां जाते, दीन दशा, हाथ फैलाते,
अन्न बांटने वाला कहता है अब सब कुछ बढ़ गया, सब बंद हो गया, अब कुछ नहीं है, ताला। आज का आयोजन समाप्त। अब ये निराश होकर बैठ गए, प्राण निकलने वाले थे। अन्न बांटने वाले को दया आ गई। उसने कहा ये खिचड़ी हम बांट रहे थे, इसकी तली में जली हुई खिचड़ी है, अगर वो चाहिए तो ले, बाकी तो सब समाप्त। ये बोले हाँ मांगा, हाथ फैला। अब देखिए ज्ञान की बात है, कथा के माध्यम से है। कथा इसलिए सुना कि अगर बिल्कुल अध्यात्म में चला गया, जैसे शास्त्री जी कह रहे थे, तो शायद आपको समझ में मिल जाए। तो अध्यात्म क्या है कि आप क्या हैं, परमात्मा क्या है, ये कार्य, ये अध्यात्म है। और उसको समझाया किसने जाएगा?